प्रेज़ द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा बना आपको बहुत सारी आसाम और देश वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष को पाए, आमीन। तो आज एक और नया मैसेज आप लोगों के लिए, जो मैं बाइबल को जब रीड कर रही थी तो खुदा ने मेरे अंदर इस मैसेज को डाला कि मैं इस मैसेज को आज दूं। तो ये मैसेज है कि जब आप परमेश्वर के लिए क्रेजी हो जाते हो, जब आपको पता है कि हमारे परमेश्वर के सिवा कोई नहीं है, जब आप दुनिया के शोर में, दुनिया की भीड़ में भी परवाह नहीं करते और अपने परमेश्वर को पुकारते रहते हो, तो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपकी जिंदगी में उसी समय काम करते हैं। हालेलुया। जब अजीजों, मुझे पता है कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर ही सब कर सकता है, आपके लिए आपका परमेश्वर ही सब कर सकता है, तो फिर दुनिया को देखने की, दुनिया के ऊपर ध्यान देने की या उनकी सुनने की जरूरत क्या है हमें? सही बात है ना? तो हमें अपने खुदा के ऊपर भरोसा करना है, मतलब बोलना नहीं है कि मैं भरोसा करती हूँ, मुझे करके दिखाना है। दुनिया कहेगी कि हाँ ये गलत है, आप कहेंगे, आपका खुदा कहेगा नहीं यही सही है। और आपको अपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, दुनिया की भीड़ से अलग हो जाना है, दुनिया की भीड़ को पीछे छोड़ देना है और अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास, आपके निश्चय के अनुसार आपको उत्तर दे पाए। हालेलुया। अगर आप बाइबल की बात करो तो बाइबल विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। यहाँ पे मैं दो इंसानों की बात करने वाली हूँ, जो दो अंधे हैं, उनके बारे में बात करने वाली हूँ। दो अंधों के बारे में कि कैसे दुनिया उन्हें रोक रही है, चुप करा रही है, डांट रही है, कमजोर करना चाहती है, पर वो कमजोर हुए नहीं। उन्होंने दुनिया के शोर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया कि कोई है जो यहाँ से निकल रहा है, कोई है जो मुझे चंगा कर सकता है, कोई है जो मेरी तकलीफ को सुन सकता है, कोई है जो मेरे लिए खड़ा हो सकता है, और वो है यीशु मसीह। उसके अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी किसी से बात कर रही तो मैंने कहा अपना फेथ लेके आना है, अपना फेथ अपने परमेश्वर के ऊपर लेके आना है। ये बोलने वाली बात नहीं है, करने वाली बात है, ये करके दिखाना है हमें। हमें लोगों से अलग होने की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों, भीड़ से अलग होने की जरूरत है। भीड़ क्या कर रही है आपको वो नहीं करना, आपका खुदा क्या कहता है आपको वो करने की जरूरत है। आमीन। तो चलिए इस वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती की अंजील उसका 20 अध्याय उसकी 29 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। लिखा, जब वे जरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि जब यीशु मसीह चलते थे परमेश्वर के कामों के लिए तो उनके पीछे बहुत भीड़ रहती थी हमेशा। भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है, आज भी यहाँ पे भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे लिखे, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार के कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे, उनको पता चल गया कि कौन निकल रहा है यहाँ से, यीशु मसीह निकल रहे हैं यहाँ से। जैसे उनको पता चला उन्होंने पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मेरे ऊपर दया कर। अब वो चिल्ला रहे हैं। अब क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको इसका मतलब पता है क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चल रही है और भीड़ की आवाज से उनकी आवाज दब जाएगी, इसलिए वो जोर से चिल्ला रहे हैं। उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की। अगर आप यहाँ पे देखो उनके फेथ को, उनके विश्वास को, उनके भरोसे को, वो अंधे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं, पर वो सुन जरूर पा रहे हैं कि कोई है जो जहां से निकल रहा है, कोई है जो जहां से जा रहा है, और कोई है जो निकल रहा है वो मुझे चंगा कर सकता है, वो मुझे तकलीफ से निकाल सकता है। क्यों? हम जब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हम ऐसा करना शुरू करते हैं, लोगों के ऊपर हमारा फेथ, हमारा दिमाग किसके ऊपर जाता है, वो कर सकता है, वो इंसान कर सकता है। आप उस इंसान के ऊपर फोकस ही मत करो, आप फोकस लेके अपने खुदा के ऊपर। खुदा अपने आप उन इंसानों को खड़ा करेगा आपके सामने जो इंसान आपकी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। अब यीशु
डायरेक्ट नहीं आने वाली, ये आपको भी पता है, मदद करने के लिए, और मुझे भी पता है। यीशु मसीह अपने लोगों को खड़ा करते हैं अपने लोगों के लिए, इसलिए अपने उन लोगों के ऊपर आप अपना फेथ लेके आए, ये गलत है। आप अपना फेथ अपने परमेश्वर के ऊपर लेके आए, ताकि परमेश्वर आपके लिए उन लोगों को मुहैया करे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। जब खुदा आपके फेवर में खड़े हो गए मेरे अजीजों, तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आत्मिक बरकतों से आप वंचित नहीं रहोगे जब खुदा आपका फेवर कर जाएगा तो। हालेलुया। इन्होंने क्या कहा, इनको पता चल गया यीशु निकल रहे हैं, यहाँ से लिखा है, हाय दाऊद की संतान यीशु मेरे पर्दे आकर। लोगों ने डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, लोगों ने चुप करा रहे। ऐसी बहुत सारी स्टोरी, मैंने पहले भी ऐसी स्टोरी को प्रीच किया है यूट्यूब के ऊपर, आज भी उसी जैसी स्टोरी लेके आई हूँ। बहुत सारी स्टोरी ऐसी हैं यहाँ पे लोग उन विश्वासियों की आवाज को दबाना चाहते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। हम क्यों, बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे, यूट्यूब के ऊपर प्रचार करते हो आप, शायद आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जैसे मेरा नाम एंगल शर्मा है, मैं शर्मा फैमिली से हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि आपने पैसा खाया, आपके पास पैसा आता है, अपने पैसे के लिए धर्म बेच दिया। आपको पता है कि आप क्या हो, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, मुझे पता है मैंने ऐसा काम किया है कि नहीं किया। हमारा परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करता, हमारा परमेश्वर तो छू लेता है, और जब वो छू लेता है जिंदगियां बदल जाती हैं। जब वो छू लेता है हमारा स्वभाव बदल जाता है। जब वो छू लेता है हम सच में उसके छूने से धनी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आत्मिक बरकतें आ जाती हैं। हालेलुया। अजीजों, मैं इस बात के ऊपर आपका फोकस लेके आना चाहती हूँ। आपको कोई कैसा भी कमेंट करे, आप क्रिश्चियन बन गए हो, आप क्रिश्चियंस बन गए हो, आपने पैसा लिया है, कितना पैसा मिला आपको, क्या बात है। मैं आगे से जवाब ये देती हूँ, जो मुझे मेरे खुदा ने दिया वो आपको भी मिलेगा, जरूर जल्दी मिलेगा आपको। मेरे भाई मेरी बहन, आप भी जल्दी परिवर्तन हो जाएगी, आपका हृदय परिवर्तन होगा, आपके अंदर यीशु का आत्मा आएगा। जब वो आ जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा मुझे क्या मिला है। जब वो आ जाएगा ना, आपको पता चलेगा आपकी जिंदगी में क्या हुआ है। हम किसी पैसे में बिकते नहीं है, पैसे वैसे ही तो बात ही नहीं है। यहाँ पे जिसने पैसे वैसे की बात की, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर स्वर्ग में मेरे लिए घर तैयार है, स्वर्ग में मेरे लिए शहद और दूध की नदियां तैयार है, मैं तो उसके लिए कर रही हूँ। हमें कोई पैसा नहीं मिलता है ये करने के लिए। मेरे परमेश्वर ने जब पहली बार मुझे छुआ, तो मुझे पता चला कोई है जो मुझे सुनता है। ये बस इसी के भरोसे में आगे चली, और आज तक उसी पे खड़ी हूँ, क्योंकि है वो मुझे सुनता है। यहाँ पे भी इन लाचारों की आवाज को दुनिया ने दबाने की कोशिश की, दुनिया ने डाउन करने की कोशिश की, पर एक परमेश्वर था जो वहां से निकल रहा था। वो रुकता है उन दोनों लोगों के लिए, ध्यान से सुने, वो रुकता है वहां पे उन दो लोगों के लिए, बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूं। कोई है परमेश्वर जिसका नाम है यीशु मसीह, वो आपके लिए रुकेगा मेरे अजीजों, वो आपके लिए ठहरेगा, वो आपके लिए अपने सिंहासन को छोड़ेगा, वो आपके लिए धरती पे आएगा, वो आपकी आवाज को सुनेगा, दुनिया की भीड़ को चुप करा देगा, वो आपके लिए। हालेलुया। आपका फेथ आपके खुदा के ऊपर ले आए, आपका विश्वास, आपका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर ले आए, वो करेगा आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे आगे क्या लिखा है, उन्होंने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाने लगे। दुनिया की परवाह मत करे, दुनिया की परवाह मत करे। दुनिया क्या बोलती है बोलने दीजिए, दुनिया को दुनिया का काम करने दीजिए, मुझे अपना काम करना है। मुझे मेरे परमेश्वर ने भीड़ में से अलग क्यों किया है, मुझे ये जानने की जरूरत है, मुझे ये जानने की जरूरत है क्यों मेरे परमेश्वर ने मुझे अलग किया है। और लिखे वो और भी चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान यीशु मेरे पर दया कर। आगे लिखे, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते कि मैं तुम्हारे लिए करूं। कोई है मेरे अजीजों जो आपके लिए खड़ा होना चाहता है, कोई है मेरे अजीजों जो आपके लिए दुनिया को चुप करवाना चाहता है, कोई है जो आपको छूना चाहता है, कोई है जो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, कोई है जो आपको बोझ से दूर करना चाहता है, कोई है
वो है यीशु नासरी, वो है यीशु नासरी, वो है यीशु नासरी जो हर बंधन को तोड़ सकता है आपके लिए। आपका फेथ अपने परमेश्वर पे ले आए, आपका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर ले आए। रेशराबा, आप अपना फेथ अपने खुदा के ऊपर लेके आए। आपका परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। आज इस मैसेज के दौरान परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज इस मैसेज के दौरान हर बोझ आपको छोड़ के जाएगा। आज इस मैसेज के दौरान आप भीड़ में से निकल जाएंगे और परमेश्वर आपको एकांत में ले जाएगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो क्या लिखा है, आगे लिखा है, यीशु उनसे पूछते हैं क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। यीशु उनसे पूछ रहे हैं, आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं क्या चाहते हो कि आप यीशु आपके लिए करे। और आगे लिखा, उन्होंने उससे कहा प्रभु ये कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। कहते हैं यीशु हम इंसान हैं और हम अंधे हैं, हम देखना चाहते, तेरी बनाई हुई सृष्टि को देखना चाहते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर। यीशु ने कहा जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसने उसकी आंखों को छुआ, उसकी आंखों को छुआ और आंखों को छूते ही जैसे यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और वो देखने लगे, लिखा है वो नाचते झूमते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे और यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो बहुत सारे मार्गों को आपके लिए खोलना चाहते हैं। आपके फाइनेंशियली मार्ग ऐसे नहीं रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिएगा, इस वचन को अपनी जिंदगी में रूह सच्चाई से लीजिएगा। परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है। आप ये बोलना शुरू करें कि आज का वचन मेरे लिए, आज का कलाम मेरे लिए, आज की रोटी मेरे लिए है। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ आ रही है, परमेश्वर आपके लिए करेंगे। दुनिया के ऊपर मत फेथ कीजिएगा, अपने खुदा अपने इस कलाम के ऊपर फेथ कीजिएगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है। इसके ऊपर फेथ कीजिएगा, परमेश्वर बहुत कुछ बदलेंगे आपके जीवनों में। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली परमेश्वर बहुत सारी आशीष देंगे आपको। आमीन, हालेलुया। मेरे जिंदगी की भी ये टेस्ट बनी है। जब तक मैंने भरोसा इंसानों के ऊपर रखा, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। और जैसे मैंने अपना फेथ अपने प्रभु के ऊपर लेके आई, मुझे मुझे पता चल गया कि कोई मुझे सुन रहा है, मुझे पता चल गया मुझे कोई देख रहा है, मुझे पता चल गया हर टाइम मेरे साथ चल रहा है। तो मैं क्यों दुनिया के ऊपर फेथ लेके आऊं, मैं क्यों दुनिया के आगे बोलूं मुझे इस चीज की नीड है। मैं अपने खुदा को बोलती हूँ मुझे इस चीज की जरूरत है और मेरा खुदा मेरे लिए मुहैया करता है। आज तक उसने बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी अगर मैं देने चाहूँ, इन 13-14 साल में मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं कि मुझे 2 घंटे लग जाए तब भी खत्म ना हो। तो ऐसे ही मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेंगे इस मैसेज के द्वारा। तो परमेश्वर के साथ मुलाकात करें, हर रोज हर दिन परमेश्वर के साथ मुलाकात करें। एक टाइम नियुक्त करें अपने लिए, अपने खुदा को टाइम दें और उसी अनुसार चलना शुरू करें। परमेश्वर बहुत कुछ बदलेंगे। आज का मैसेज आपके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे। और मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा, मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर कीजिएगा कि परमेश्वर मिनिस्ट्री में बहुत काम करे और परमेश्वर के घर के लिए मैं बहुत सारी रूहों को तैयार कर पाऊँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको, मेरी ओर से जय मसीह की।